सीनियर सहाफ़ी और तज़ियाकार आसमा शिराज़ी के मुताबिक जुलाई वही माह है जब 5 साल पहले 2018 में मियां नवाज शरीफ और मरीम नवाज मुकदमात का सामना करने वतन वापस आए थे और इन्हें एयरपोर्ट ही से गिरफ्तार कर लिया गया था। आज टीवी की जानिब से मुझे नवाज शरीफ का इंटरव्यू करने के लिए लंदन भेजा गया था। इस्टेब्लिशमेंट को खबर होने पर न सिर्फ चैनल को ये इंटरव्यू चलाने की इजाज़त न दी गई बल्कि तहरीक इंसाफ के हामी यूट्यूबर्स और सहाफ़ियों के ज़रिए से मेरे खिलाफ ऐसी मुहिम शुरू की गई जो आज तक जारी है। 5 साल कबल नवाज शरीफ की लंदन से अबू ज़ैबी के रस्ते वतन वापसी के दौरान पेश आने वाले वाक़यात की चश्मदीद गवाह आसमा शिराज़ी ने यूट्यूब पर अपने वीलॉग में इनकी तफसील सुनाई है। उन्होंने बताया कि 13 जुलाई 2018 को नवाज शरीफ का केस नैब अदालत में चल रहा था और जज बशीर चौधरी इसकी समाअत कर रहे थे। आज 5 साल बाद इसी एहतसाब अदालत में इमरान खान के खिलाफ केस का आगाज़ हुआ है और वही जज इमरान खान का केस सुन रहे हैं। इसे हम मकाफात अमल ही कह सकते हैं। 25 जुलाई 2018 के इंतखाबात के बाद मुल्क में इमरान खान और फौजी इस्टेब्लिशमेंट के माबैन जो वन पेज बना, इसमें 13 जुलाई 2018 के दिन की खास अहमियत है। 5 बरस कबल जिस शख्सियत के लिए स्टेज तैयार किया जा रहा था, आज वही शख्सियत खुद इल्ज़ामात की जद में है। अदालत भी वही है, केसेस भी कमोबेश वैसे ही हैं और जज भी वही हैं। फ़र्क सिर्फ इतना है कि मुल्ज़िम बदल गया है। 5 साल कबल नवाज शरीफ खुद पर लगाए जाने वाले इल्ज़ामात को बेबुनियाद करार देते थे मगर कोई इनकी बात पर यकीन नहीं कर रहा था और आज इमरान खान भी खुद को बेगुनाह करार देते हैं। आसमा शिराज़ी ने बताया कि नवाज शरीफ की वतन वापसी से कबल आज टीवी की जानिब से मुझे लंदन जाकर नवाज शरीफ को कवर करने की जिम्मेदारी मिली। ये वो वक्त था जब नवाज शरीफ की अहलिया कुलसूम नवाज अलील हालत में अस्पताल में दाखिल थीं। नवाज शरीफ समेत कई सियासी शख्सियात अस्पताल ही में मौजूद थीं। इसी अस्पताल के एक छोटे से कमरे में मुझे नवाज शरीफ का इंटरव्यू करने का मौका मिला जिसमें इनके साहबजादे हुसैन नवाज भी मौजूद थे। मैंने सहाफ़ती जिम्मेदारी के तहत नवाज शरीफ का नुक्ते नज़र रिकॉर्ड किया। इंतखाबात के दिन करीब थे और इस्टेब्लिशमेंट को खबर पहुंच गई कि हमारे चैनल ने नवाज शरीफ का इंटरव्यू रिकॉर्ड किया है। आज टीवी पर प्रेशर डाला गया, चैनल को संगीन नताइज की धमकियां दी गईं और नवाज शरीफ का इंटरव्यू ऑन एयर होने से पहले ही रोक दिया गया। तब तक हम नवाज शरीफ के इंटरव्यू से मुतल्लिक प्रोमो चला चुके थे। नवाज शरीफ के साथ ही हम लोग लंदन से अबू ज़ैबी पहुंचे तो हमें बताया गया कि नवाज शरीफ का जहाज़ रोक लिया गया है और अभी इन्हें इंतज़ार करना पड़ेगा। इस जहाज़ में मेरे अलावा कई दीगर सहाफ़ी भी मौजूद थे। इनमें ताहिर इमरान, सिकंदर किरमानी, मुनीफ फारूक, मुर्तज़ा अली शाह, अजहर जावेद, कौसर काज़मी, फरिया इदरीस, मुनीज़ जहांगीर, आसमा चौधरी, शाहिद मसूद और दीगर शामिल थे। अबू ज़ैबी में नवाज शरीफ की फ़्लाइट बार बार ताख़ीर का शिकार होती रही। इसी दौरान नवाज शरीफ के साथ बाज़ ज़िम्मेदार हलकों की इस मामले पर बातचीत होती रही कि आप अभी भी वतन वापस आने का फ़ैसला वापस ले लेते हैं तो काफ़ी सारी चीज़ें आपके हक़ में बेहतर साबित हो सकती हैं। ये चेमगोइयाँ भी चल रही थीं कि नवाज शरीफ को जहाज़ में ही रोके रखने के अहकामात दिए जा चुके हैं, वो जहाज़ से बाहर नहीं जा सकते। नवाज शरीफ के हमरा रमीज़ा निज़ामी साहिबा मौजूद थी जिन्होंने ऐलान किया कि नवाज शरीफ प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाहते हैं। चूँकि नवाज शरीफ को जहाज़ से बाहर आने की इजाज़त नहीं थी और हम सहाफ़ियों को इनके पास जाने की इजाज़त नहीं थी, इसलिए ये प्रेस कॉन्फ्रेंस टेलीफोन के ज़रिए हुई। मैंने जब इनसे सवाल पूछा तो उन्होंने उल्टा मुझसे पूछ लिया कि मेरा इंटरव्यू क्यों नहीं चलाया गया, जिसके जवाब में मैंने इन्हें बताया कि चैनल पर प्रेशर था जिसकी वजह से इंटरव्यू रोकना पड़ा। ये इंटरव्यू करने और फिर रुकवाने से मुतल्लिक बातें बाहर आने के बाद इस्टेब्लिशमेंट ने मुझे निशाने इबरत बनाने का फैसला कर लिया और मेरे खिलाफ एक सोची समझी मुहिम लॉन्च कर दी गई जिसका सिलसिला आज तक जारी है। यहाँ तक कहा गया कि नवाज शरीफ का जहाज़ रोकने पर एक खातून एंकर रो पड़ी हैं और ये मेरी ही जानिब इशारा था। ताहम ऐसा कुछ नहीं हुआ था, ये महज अफवाहें उड़ाई जा रही थी। एक खातून एंकर ने ऐसी खबरें भी फैलाई कि मेरा वहाँ पर झगड़ा हो गया है, इसलिए मुझे अबू ज़ैबी में गिरफ्तार कर लिया गया है। यूं नवाज शरीफ का इंटरव्यू करने पर मेरे खिलाफ एक मुनज़्ज़म मुहिम शुरू कर दी गई ताकि दीगर सहाफ़ियों को नवाज शरीफ का नुक्ते नज़र आवाम के सामने लाने से बाज रखा जा सके। इस मुहिम को फौजी इस्टेब्लिशमेंट और ISPR की पूरी आशीर्वाद हासिल थी। पाकिस्तान में लैंडिंग से तकरीबन आधा घंटा कबल
मरियम नवाज का मैंने जहाज ही में इंटरव्यू किया। इसमें उन्होंने बहुत सारी बातें कहीं, डॉन लीक्स, आर्मी चीफ की एक्सटेंशन का मामला और 5 साल में जो कुछ मुल्क में होता रहा। मरियम नवाज ने इन तमाम इश्यूज पर खुलकर बातें की। ये इंटरव्यू आज भी मेरे पास मौजूद है, मगर चूंकि ये इंटरव्यू आज टीवी चैनल की प्रॉपर्टी है, इसलिए इसे अब तक कहीं नहीं चलाया गया। जब जहाज एयरपोर्ट पर लैंड हुआ तो कई अहलकार जहाज में दाखिल होने की कोशिश करने लगे। इनका कहना था कि वो मुझे गिरफ्तार करने आए हैं, मगर जहाज के अमले ने मुझे गिरफ्तार होने से बचा लिया। ये तमाम मनाजिर भी मैंने मोबाइल फ़ोन पर रिकॉर्ड कर लिए, जो अब तक मेरे पास मौजूद हैं। नवाज शरीफ का इंटरव्यू करने और इनके साथ जहाज में बैठकर वतन वापस आने के जुर्म में मुझे मार्क कर लिया गया और इसके बाद 3-4 साल तक मुझे मुसलसल निशाना बनाया जाता रहा। 2 मरतबा मेरे घर में घुसने की कोशिश की गई, मुझे धमकियां दी गई, कहा गया कि आपको राना सनाउल्लाह की तरह बेआबरू किया जाएगा। तहरीक इंसाफ के सारे यूट्यूबर्स और सोशल मीडिया के लोग इसमें शरीक थे और मेरे खिलाफ आए रोज झूठी कहानियां गढ़ी जाती रहीं। मैं और मेरे जैसे दीगर सहाफ़ी आज़ादी सहाफ़त के साथ खड़े थे, खड़े हैं और खड़े रहेंगे। आज अगर इमरान खान मुझे अपना नुक्ते नज़र बयान करने के लिए इंटरव्यू के लिए बुलाएं तो मैं इनका इंटरव्यू भी करने को तैयार हूँ। सहाफ़ी का काम वाक़यात को कवर करना होता है और हम किसी सियासी या ज़ाती वाबस्तगी के बगैर भी लोगों से मिलते रहते हैं। 5 साल कबल इसी माह यानी 13 जुलाई को नवाज शरीफ और मरियम नवाज को जहाज से उतरते ही ASF के एहलकारों की मौजूदगी में गिरफ्तार कर लिया गया था।